हमारे यूट्यूब चैनल का फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी उत्तर प्रदेश से फार्मासिस्ट एलोपैथ भर्ती जो निकल के आई हुई है 2026 में। आपको पता होगा कि फर्स्ट टाइम इन्होंने जो भर्ती नोटिफिकेशन में मेंशन किया था वो 560 पदों पे बहाली निकाली थी। बाद में इन्होंने 4 पोस्ट और इंक्रीज़ किया था, जबकि वो कॉलेज के पद थे, ठीक है। बट अभी आप देखेंगे आज की तारीख में कम से कम 400 पद और भी रिक्त हैं, जो कि फार्मासिस्ट के साथ ये गलत। देखिए, आप दे रहे हैं विभिन्न प्रकार की भर्तियां, आप फार्मासिस्ट में ही देख लो, होम्योपैथ फार्मासिस्ट लगातार बैक टू बैक आपने भर्ती दिया, आयुर्वेद फार्मासिस्ट का भर्ती आपने दिया, उसके बाद ये आपने वेटरनरी फार्मासिस्ट की बहाली आपने इतनी बड़ी संख्या में दिया। तो एलोपैथ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एलोपैथ की, तो एलोपैथ की भर्ती आप मात्र नाम मात्र की देते हैं। कहीं ना कहीं रिक्तियां हैं आपके पास, तो बहाली करने में फिर क्या दिक्कत हो रही है। तो इसी के संदर्भ में कैंडिडेट ने एकजुट होकर भारी सी संख्या में आज 19 अगस्त 2026 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से विस्तार पूर्वक वार्तालाप किया। हालांकि इसके पहले 2-3 प्रयास किए गए, बट उस तरीके से नहीं प्रयास हो पाया, उस तरीके से वार्तालाप नहीं हो पाया जो आपके मुद्दों को वहाँ तक माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पहुँचा सकें। आज के प्रयास में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट बोला कि देखिए, आपके जो जो पॉइंटर हैं वो विस्तार से हमें लिख कर दीजिए, फिर उस पॉइंटर को हम संबंधित अधिकारी के पास रखकर फिर आपकी जो समस्या उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले आपने कई कई मुद्दे ले जाके उसमें इसको मिक्स कर दिया, बट चीज़ें क्या है कि पॉइंटर के रूप में आपने विस्तार पूर्वक आज की तारीख में लिख के दिया है, तो ज़रूर आपका उन्होंने बताया कि हमने डेजी हिल से और अपर सचिव जो भी हैं वहाँ से बात किया है, तो चीज़ें निकल के आई हैं कि जो भी बहालियाँ थी, जो भी उनका मैटर होगा, तो जो पॉइंटर, कहने का मतलब कि पॉइंटर उनके पास जिस तरीके से आपको देना चाहिए वो पॉइंटर आपने नहीं दिया था, बट आज की तारीख में आपने सही तरीके से अपनी बात को रखा कि एलोपैथ फार्मासिस्ट के 200 नए पद इंक्रीज होने चाहिए। तो अब देखना ये है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसमें अपना कितना योगदान देते हैं और आपकी भर्ती को बढ़ाने के लिए अपने स्तर से। हालांकि उन्होंने तो बोल दिया कि हमारे पास जितनी ताकत है हम पूरी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आपकी भर्ती को बढ़ाने की बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे, और हमने बोल भी दिया है संबंधित अधिकारी से कि हमारी सहमति है, इनकी जो समस्या है उनकी समस्या का समाधान आप लोग करें। आज आप देखेंगे कि फार्मासिस्ट एलोपैथ की भर्ती को लेकर कई न्यूज़ मीडिया, जैसे कि डिजिटल मीडिया, अब देखिए प्रिंट मीडिया में तो नहीं, डिजिटल मीडिया में कई लोगों ने, जैसे कि पीटीआई ने इस खबर को कवर किया है, और देख सकते हैं इनके प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनके ट्विटर पे इन्होंने ट्वीट किया है, ठीक है। हालांकि शांतिपूर्वक वार्तालाप था, तो इन्होंने प्रोटेस्ट का इसका रूप दे दिया। हालांकि प्रोटेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं था, शांतिपूर्वक वार्तालाप ज्ञापन वाला कार्यक्रम था। तो इन्होंने भी कवर किया है पूरा। 4 मिलियन प्लस इनके फॉलोअर हैं ट्विटर पे, तो कहीं ना कहीं आपकी बातें दूर तक पहुँचेंगी ही पहुँचेंगी भाई। हम अभी एक काम करो, आराम से कमरे में बैठो, ऑनलाइन पॉइंटर बनाओ कि क्या क्या बात में रखनी है, लेकिन आज ही बात दोबारा फिर करेंगे, और तुम्हारे सामने हमने कहा भी हमने 5 महीने के सामने डीजी हेल्थ और से बात की, और हमने कहा कि हमारी सहमति है, कुछ भी रास्ता निकालो बच्चे की मदद करो, जो भी संभव होगा हम पूरी मदद करेंगे। जिनका ये आग्रह था कि आप लोग आए हो, आपका चैनल है, पूरी मदद करेंगे, जो भी मेरे हाथ में ताकत दी है जिस सरकार की तरफ से हम पूरी मदद करेंगे। सुन लिया तुमने, अंदर जो बताया हम अभी एक काम करो, आराम से ऑनलाइन पॉइंटर बनाओ कि क्या क्या बात में रखनी है, आज ही बात दोबारा फिर करेंगे, और तुम्हारे सामने हमने कहा भी जी सर, इनका लिख लो, कोई सरकारी जी कोई सरकारी कर्मचारी कौन है, पहले श्रीवास्तव आइए, आप पॉइंटर लिख लो, क्या क्या बात आप देखेंगे कि लगभग हर एक यहाँ पे आप हर एक न्यूज़ मीडिया को देखेंगे तो हर एक न्यूज़ मीडिया ने कवर किया। अभी जो मैंने वीडियो आपको दिखाया वो
भारत का अभी देखिए एनडीटीवी टुडे ने भी इस चीज़ को आज कवर किया कि भैया फार्मासिस्ट एलोपैथ भर्ती में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। अभ्यर्थियों के मुताबिक 564 सीटों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जबकि फरवरी 2025 तक आरटीआई में कितना बोला गया 804 पद खाली होने की जानकारी मिली थी। तो इसी के संदर्भ में अभ्यर्थी जो थे आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात की। कहने का मतलब है कि गाइस देखिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब आपकी आज का जो प्रयास हुआ था ये काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा प्रयास था, ठीक है। अब उम्मीद यही है कि देखिए आगे से क्या निर्णय निकल के आता है, वहाँ से विभाग से बात करने पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आपको क्या चीज़ें बताती हैं, ये तो कुछ दिन के बाद ही चीज़ें पता होंगी। फिर दोबारा से आप लोग ज़रूर जैसे कि 10 दिन 5 दिन के बीतने के बाद एक बार फिर से आप लोग प्रयास करें कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसके संदर्भ में क्या संज्ञान में चीज़ों को लिया है, ठीक है। तो आप लोगों को हार नहीं मानना है, प्रबल संभावना है। देखिए खोने को कुछ नहीं है आपके पास, आपका स्कोर कम है, 1 नंबर है, 2 नंबर कम है, आपको डर है कि 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल आपने देख ही लिया। पेपर का लेवल बहुत ही आसान दिया था। जितने भी विभाग में फार्मासिस्ट की भर्ती आती है, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे एम्स की बात करें, किसी भी विभाग में आपने देखा होगा इतना आसान प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया है। फिर भी कट ऑफ आप देखते हैं 70 प्लस पहुंच जाती है। तो आपका पेपर का लेवल यहाँ पे आसान रखा गया, और भी आपका टेक्निकल आसान कर दिया, नॉन टेक्निकल दोनों आसान कर दिया। तो भैया कट ऑफ चढ़ भी सकती है, बहुत चढ़ भी सकती है, जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, और चीज़ों को कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पद जितना ज़्यादा इंक्रीज होंगे उतने ही ज़्यादा आपके फ़ायदे होने वाले हैं, ठीक है। अब दोबारा भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी इसका भी अता पता नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि चलो नेक्स्ट ईयर बहाली आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 564 पदों पे भर्ती निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, किन किन लोगों से मुलाकात करनी पड़ी, क्या क्या चीज़ें, और पिछले 10 साल की मेहनत आपने पीछे इस भर्ती को निकलवाने के लिए पिछले 10 साल की मेहनत लोगों की है, तब जाके 564 बहाली निकाली गई है। तो आगे भर्ती निकालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, और वहीं पे कहीं आपका आउट ऑफ एज के करीब सोच रहे हैं कि 2 साल 4 साल बाद आप आउट ऑफ एज भी हो सकते हैं, तो फिर आपका डिप्लोमा करने का व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए आप सभी लोग प्रयास निरंतर करते रहें, ज़रूर आपकी चीज़ों को यहाँ पे सुना जाएगा और संज्ञान में लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बस आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।